हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं वाच्य से प्रश्न, कृतवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। यहाँ से हमारे एग्जाम में 3-4 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे और सर्वाधिक यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इनको डिटेल से देखेंगे और इनके अंदर की जो डिफिनीशन है उनको जानेंगे कि क्या क्या है कृतवाच्य, कर्मवाच्य और इनको पहचानेंगे कैसे। तो मेन चीज़ यहाँ पर है पहचानना, कि आप कैसे पहचानते हैं। एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं तो आप किस तरीके से इनको पहचान सकते हैं। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इनके भेद कितने होते हैं। तो हमेशा याद रखना कि जो भेद होते हैं हमेशा 3 होते हैं, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। इनको 3 भेदों में बांटा गया, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वाच्य के भेद कितने, तो आपको 3 पर टिक लगाना, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य में। तो इनकी परिभाषा, वाच्य की सबसे पहले परिभाषा को देख लेते हैं कि परिभाषा क्या होती है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, क्रिया या भाव में से किसकी प्रधानता, उसे वाच्य कहते हैं। कर्ता, क्रिया और भाव में से तीनों की प्रधानता पता चल रही है तो वहां पर हमारे क्या होंगे, वाच्य। तो वाच्य क्या है, हमारे क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वाक्य में कर्ता, क्रिया या भाव में से किसकी प्रधानता है तो वहां पर हमारे वाच्य। सबसे पहले है कृतवाच्य। कृतवाच्य क्या है, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती उसे कृतवाच्य कहते हैं। किसके अनुसार बदल रही, क्रिया जो है वो हमारी कर्ता के अनुसार बदल रही है। जैसे राम तेज दौड़ता है तो राम जो है वो क्रिया कर रहा है, दौड़ रहा है, तो वह किसके अनुसार बदल रही, राम के अनुसार बदल रही है। तो यहाँ पर कौन सा वाच्य हो गया, कृतवाच्य। जैसे मैं सर्दियों में नहीं नहाता तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया, कृतवाच्य। तो किसके अनुसार बदले, क्रिया जो है वो हमेशा कर्ता के अनुसार बदले तो वहाँ पे कृतवाच्य होता है हमारा। अगला हमारा है भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया ना तो कर्ता और ना ही कर्म के अनुसार बदलती बल्कि भाव के अनुसार बदलती उसे भाववाच्य कहते। जैसे एग्जाम्पल में अब चला जाए, तो अब चला जाए तो ये क्या है, भाव है हमारा। मुझसे दौड़ा नहीं जाता, ये भी क्या है, हमारा भाव हो रहा है। तो सर्दियों के मारे बैठा नहीं जाता, ये भी हमारा भाववाच्य के अंतर्गत आएगा। जहाँ पे भाव की प्रधानता हमारी होती तो वहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, अगला कर्मवाच्य। कर्मवाच्य से क्वेश्चन बनते हैं हमारे ज़्यादा। जिस वाक्य में यहाँ पर दिया है कि जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार बदलती, क्रिया किसके अनुसार बदल रही, कर्म के अनुसार, उसे कर्मवाच्य कहते। कैसे, लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है, किसके द्वारा जाया जा रहा है, लड़कियों के द्वारा। तो यहाँ पर कर्म क्या हो रहा है, बाजार जाना। तो यहाँ पर क्रिया के अनुसार बदल रही है, बाजार जाना। मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है तो इसमें कर्म क्या हो रहा है, रामायण पढ़ी जा रही है। तो ये हमारा कर्म हो रहा है, ममता से रामायण पढ़ी गई, कर्मवाच्य के अंतर्गत आएंगी। कब, वहाँ पर कर्मवाच्य वहाँ होता है जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। कुछ प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न है, रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा, वाक्य में कौन सा वाच्य है, इसमें ये पूछा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो डंडे से मार रहा है तो यहाँ पर कर्मवाच्य की प्रधानता। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर वो ए नंबर हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, दूसरा प्रश्न, उससे खाना नहीं खाया जाता तो इस वाच्य में भेद बताएं। तो मुझसे खाना नहीं खाया जाता तो इसमें कौन सा भेद है, तो हमारा यहाँ पर जो भेद हो जाएगा वो भाववाच्य हो जाएगा। कि मुझसे उठा नहीं जाता तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदल दे तब वो कौन सा वाच्य होता है। जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदल रहा है तो हमने अभी बताया था वो क्या होता है, वो कर्मवाच्य होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हमारा सी नंबर हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा।